हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स 1 जुलाई टू 10 जुलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस के कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है A 25, B 30, C 31, D 33। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? D 33। DAC ने हाल ही में रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन 33 विमानों में 12 सुखोई 30 होंगे और 21 MiG-29 होंगे। ये जो विमान है इनके साथ साथ और भी कई रक्षा उपकरण होंगे जो इस प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है और इसका खर्चा लगभग 38,900 करोड़ रुपए के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ऑप्शन है A 20 अक्टूबर, B 12 दिसंबर, C 25 नवंबर, D 15 अगस्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त। कोवैक्सीन को कब तक लॉन्च कर सकते हैं? 15 अगस्त तक। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR ने ये जो वैक्सीन है ये भारत बायोटेक के सहयोग से मिलकर विकसित की है और इसके ट्रायल में तेजी लाने के लिए बोल दिया गया है। ICMR ने कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों को चुना है जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, विशाखापत्तनम में, रोहतक में, नई दिल्ली में, पटना में, बेलगाम में, नागपुर, गोरखपुर, कुट्टानकुलतुर, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर और गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन से A साल 2050, B साल 2045, C साल 2036, D साल 2055। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? C साल 2036। यह संविधान संशोधन जनता की राय जानने के लिए किया गया है। यह प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी। ऐसे में अगर जनता व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में वोट डालती है तो उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2036 तक के लिए कर दिया जाएगा। अभी भी मौजूदा कार्यकाल उनका 2024 तक है। 2024 को खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल, लेकिन अगर जनता उनके पक्ष में वोट डालेगी तो उनको कार्यकाल को 2036 तक बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने देश भर में किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन है A HDFC बैंक, B ICICI बैंक, C SBI बैंक, D येस बैंक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? A HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए खास ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी हुई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह ऐप जो है कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी सूचना उपलब्ध कराने कर जो ग्रामीण इकोसिस्टम है उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 5। धर्म चक्र दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है A 2 मार्च, B 4 अप्रैल, C 7 मई, D 4 जुलाई। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 जुलाई। धर्म चक्र दिवस 2020 4 जुलाई को मनाया गया। और ये कैसे किसने बनाया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ जो है उसने 4 जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्म चक्र दिवस को मनाया। इस दिन बौद्ध और हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने गुरुओं के लिए सम्मान व्यक्त करते हैं। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है A पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, B गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, कानपुर में शहीद सैनिकों के नाम पर, पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। तो राइट आंसर क्या होगा? B गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। DRDO ने दिल्ली में जो सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है कोविड का, उसके वार्डों के नाम गलवाना घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। छतरपुर में स्थित यह जो अस्पताल है ये एक साथ 10,000 मरीजों की रखने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 7। केयर रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकोड़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है A 7.4%, B 8.4%, C 6.4%, D 6.9%। तो राइट आंसर क्या होगा? C 6.4%। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया। उन्होंने कितना घटा दिया है? 6.4%। पहले उन्होंने मई में जो रेटिंग जारी की थी वो कितनी थी? 1.5 to 1.6% तक, लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में जारी करके इसको और भी घटा दिया है। कितनी कर दी है? 6.4%। क्वेश्चन नंबर 8। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है A 31 मार्च 2021,
बी 31 जुलाई 2021, सी 31 मार्च 2022, डी 31 दिसंबर 2021। तो राइट आंसर क्या होगा? ए 31 मार्च 2021। आयकर विभाग ने कहा कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की जो अंतिम तिथि थी उसको 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले तिथि कितनी थी? 30 जून 2020 थी, लेकिन अब उसको कितना बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ मुखर्जी, बी राहुल सचदेवा, सी मोहित अग्रवाल, डी सचिन त्यागी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए सिद्धार्थ मुखर्जी। पुलित्जर अवार्ड विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और इनके साथ में किसको मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं राज चेट्टी। इनको दोनों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेशंस का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है सिद्धार्थ मुखर्जी, इनको 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राज्य को समर्पित किया। तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना? ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटका, डी झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश का? हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी भोजपुरी। तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। भारतीय ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत भाषा का एक नया प्रोग्राम अपना चालू किया है और जो ये है ये हर सैटरडे को ऑन एयर होता है, हर सैटरडे को होता है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिकी। तकरीबन ये 20 मिनट का एक प्रोग्राम है जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित जानकारियां और प्रोग्राम चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्नलिखित में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? ऑप्शन है ए 3023 करोड़ रुपए, बी 4223 करोड़ रुपए, सी 2323 करोड़ रुपए, डी 3923 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए 3023 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए लगभग 40 करोड़ डॉलर, जो कि लगभग 3023 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में, क्या ऋण सहायता देने का घोषणा की है। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी को प्रदूषण कम करने में और भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर निम्नलिखित में से किस देश को रखा गया है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी रूस, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो राइट आंसर क्या है? भारत। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 34वां स्थान पर रखा गया है, जो कि 2018 में कौन सा था? 35वां था। 2016 में कौन सा था? 36वां था। और 2016 में 36वां था, 2014 में 39वां था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले साल से एक स्थान ऊपर बढ़ गया है। और टॉप 5 में कौन है? ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है और कनाडा है। ये हो गए टॉप 5। भारत का स्थान कौन सा है? 34वां है। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्नलिखित में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों को पर रोक लगा दी है? ऑप्शन से ए बांग्लादेश, बी रूस, सी नेपाल, डी जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको देखते हुए जो नेपाल के केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भारत के सभी निजी भारतीय जो न्यूज़ चैनल हैं
उन पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है, दूरदर्शन पर रोक नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इन जेटी श्रीनिवास, बी विक्रम सेठ, सी मनमोहन कुमार, डी राहुल सचदेवा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इन जेटी श्रीनिवास। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? इन जेटी श्रीनिवास। ये जो श्रीनिवास है ये उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं और 31 मई को कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। ये बने हैं पहले अध्यक्ष IFSCA के। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी का दावेदारी की है? ऑप्शन है 2025, बी 2024, सी 2026, डी 2027। तो राइट आंसर क्या होगा? डी 2027। भारत ने 2027 एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है। एशियन कप जो फुटबॉल है इसका गठन कब हुआ था? 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में हुआ था। इसमें लगभग 24 टीमें हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कि बहरीन के हैं। तो भारत ने कब की दावेदारी की है? 2027 की एशियन कप फुटबॉल मैच की। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है ए जीत रावल, बी लॉकी फर्गुसन, सी रॉस टेलर, डी पीटर फुलटन। तो राइट आंसर क्या होगा? पीटर फुलटन। पीटर फुलटन ने कैडबरी पुरुष टीम का कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2012 में यह अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था। अभी वो कैडबरी पुरुष टीम के कोच बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए 14 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 25 सितंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 जुलाई। भारत बॉन्ड ETF भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है। भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन सा है? भारत बॉन्ड ETF। यह योजना दिसंबर 2019 में पेश की गई थी। भारत बॉन्ड ETF की इस दूसरी खेप की 14 जुलाई को पेश होने वाली है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए बॉन्ड लॉन्च करती थी, लेकिन अब ये छोटे निवेशक भी इससे जुड़ सकते हैं। तो ये कब होगा? इसकी दूसरी खेप कब चालू होगी? 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 5 अप्रैल, सी 8 जून, डी 3 मई। तो राइट आंसर क्या है? 4 जुलाई। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। यह वर्ष जो है इसकी थीम क्या थी? जलवायु परिवर्तन से निपटना, क्रॉप्स टू क्लाइमेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए 12, बी 6, सी 8, डी 10। तो राइट आंसर क्या होगा? 6। राजनाथ सिंह जी ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन जो है BRO उसके द्वारा बनाए गए 6 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, जिसमें से 4 पुल जो है वो अखनूर सेक्टर में है और जो 2 पुल है वो जम्मू सेक्टर में है। इसमें ये 6 पुलों को बनाने में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने में विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी नेपाल, सी जापान, डी बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो उसने हांगकांग पे एक तरीके से थोप दिया है, उस पर प्रत्यर्पण कर दिया, उस पर जबरदस्ती लगा दिया है, तो उनके साथ जो प्रत्यर्पण संधि है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 23,
हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है ए गोल्डन बर्ड विंग तितली, बी प्लेन टाइगर तितली, सी कॉमन क्रो तितली, डी ग्रास येलो तितली। तो राइट आंसर क्या है? ए गोल्डन बर्ड विंग तितली। जो ये गोल्डन बर्ड विंग तितली है, इसकी जो फीमेल है वो बर्ड विंग उत्तराखंड के दीदीहाट में है, और जबकि नर गोल्डन बर्ड विंग जो है मेघालय के शिलोंग के वनखर तितली संग्रहालय में पाया गया है। इसके पंखों की लंबाई लगभग 194 मिलीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता या ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल, डी चीन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी भारत। ओपन स्काई एग्रीमेंट होता क्या है? ये दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए बातचीत करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ इच्छा व्यक्त की है ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की? भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हालिया घोषणा के तहत मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो पहला तो कौन सा है? मालदीव है। दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या होगा? डी श्रीलंका। अच्छा, WHO के नियमों के अनुसार एक देश खुद को खसरा और रुबेला मुक्त कब माना जाता है, कब कह सकता है, घोषित कर सकता है? जब वहाँ कम से कम 3 वर्षों तक कोई भी खसरा या रुबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी केस ना आए। तो मालदीव में अगर देखा जाए तो मालदीव में खसरे का आखिरी मामला आया था सन 2009 में, और रुबेला के स्थानिक संचरण का आया था 2015 में। उसके बाद अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला था 2016 में, और रुबेला स्थानिक संचरण का आखिरी मामला आया था 2017 में। इस तरह से देखा जाए तो मालदीव और श्रीलंका स्वयं को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की घोषणा बना रहे हैं? तो ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? डी अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि इस समझौते से इस जो दवा बन रही है इससे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा मिलेगा, बल्कि दुनिया भर में अरबों लोगों को भी फायदा मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी देना बैंक, सी करूर वैश्य बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? करूर वैश्य बैंक। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें से बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे उत्पाद शामिल होंगे। तो किस बैंक ने किया है? करूर वैश्य बैंक ने किया है। बीसीसीआई ने हाल में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ऑप्शन है ए राहुल जौहरी, बी विनोद राय, सी सबा करीम, डी अनिरुद्ध चौधरी। तो राइट आंसर क्या होगा? राहुल जौहरी। राहुल जौहरी का इस्तीफा बीसीसीआई ने मंजूर कर लिया है। राहुल जौहरी ने 1 जून 2016 को अपना पद संभाला था। सीईओ के तौर पर उनका ये कार्यकाल वैसे तो फरवरी 2021 तक खत्म होना था, लेकिन उन्होंने इसी साल फरवरी में इस्तीफा दे दिया। हालांकि बीसीसीआई ने इस इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। अब बीसीसीआई के सीईओ बनने से पहले जो जौहरी थे, ये केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया? ऑप्शन है ए ऑपरेशन आरोग्य सेतु, बी ऑपरेशन राम सेतु, सी ऑपरेशन सत्कार, डी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन समुद्र सेतु। 5 मई 2020 को शुरू किए गए इस 55 दिन के अभियान में भारतीय नौसेना विदेशों से लगभग 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई है। इस दौरान भारतीय नौसैनिकों जहाज कौन कौन से? जलाश्व, एरावत, शार्दुल और मगर, इन्होंने 23,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्वेश्चन नंबर 30,
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? सी राजस्थान। यह स्टेडियम लगभग 100 एकड़ जमीन में बनेगा, जिसमें कि लगभग 350 करोड़ की लागत लगाई जाएगी। इस स्टेडियम का निर्माण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए करवाएगी। इसमें एक साथ 75,000 लोगों के दर्शक बैठ सकेंगे। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और आरसीए अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है उन्हीं के बेटे हैं, वैभव गहलोत, वो आरसीए के अध्यक्ष है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। थैंक यू।